नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक बहुत बड़ी और असरदार भाषा के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। चलिए, इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। 60 करोड़ नहीं, 60 करोड़ से भी ज्यादा। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि दुनिया में कितने लोग हिंदी बोलते हैं। सोचिए, ये अपने आप में इसे एक ग्लोबल पावर हाउस बना देता है। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि हिंदी सिर्फ कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है। और अगर अंदाजा नहीं लग रहा, तो ये चार्ट देखिए। ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया में टोटल स्पीकर्स के हिसाब से हिंदी टॉप 3 में है। मतलब मंदारिन चाइनीज और स्पेनिश के ठीक बगल में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सच में। तो ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि हिंदी है क्या चीज़, कहाँ से आई है और ये काम कैसे करती है। चलिए अब इन बेसिक सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो हिंदी की फैमिली ट्री को देखें तो पता चलता है कि ये एक इंडो यूरोपियन या भारोपीय भाषा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी उसी बड़े परिवार का हिस्सा है जिसमें अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, यहाँ तक कि फारसी भी आती हैं। तो एक तरह से ये सब दूर की कजिन्स हुई। और हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। अब ये जो स्क्रिप्ट है, ये इंग्लिश के लैटिन अल्फ़ाबेट से थोड़ी अलग है। इसे अबुगिदा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन के साथ अ की एक छिपी हुई आवाज जुड़ी होती है। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर असल में ये बहुत लॉजिकल है। चलिए, एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द से इसे समझकर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ शब्द नमस्ते बन रहा है। पहले आया न, फिर म, उसके बाद आधा स और ते मिलकर बने स्ते, और जब इन सबको जोड़ा तो बन गया नमस्ते। देखा कितना सिंपल और खूबसूरत तरीका है शब्द बनाने का। और ऐसा नहीं है कि हिंदी का असर सिर्फ भारत तक ही है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी बहुत से शब्द हैं जो सीधे हिंदी से आए हैं, जैसे गुरु, जंगल, पंडित, और सुनिए, शैम्पू और बंगलो भी। ये सारे शब्द यहीं से गए हैं। तो चलिए, बेसिक्स तो समझ आ गए। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि हिंदी की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हिंदी की पूरी यात्रा दिखाती है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले वैदिक संस्कृत से। फिर वक्त के साथ आम लोगों की भाषाएं बनी, जैसे प्राकृत और फिर अपभ्रंश। और आखिर में दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली हमारी आज की मॉडर्न हिंदी, जिसे 1949 में भारत की एक ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला। तो इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। आज की तारीख में हिंदी क्या है? देखिए, ये सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है। नहीं, ये करोड़ों लोगों के लिए उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति का एक बहुत मजबूत सिंबल है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझनी जरूरी है। जब नॉर्थ इंडिया में लोग आम बोलचाल में बात करते हैं ना, तो वो भाषा असल में हिंदुस्तानी होती है। और इसी हिंदुस्तानी के दो स्टैंडर्ड साहित्यिक रूप हैं, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। तो फर्क क्या है इन दोनों में? आप इसे एक ही सिक्के के दो पहलू समझ सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क है लिपि का। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में और इसके ज्यादातर शब्द संस्कृत से आते हैं। वहीं उर्दू लिखी जाती है फारसी अरेबिक लिपि में और उस पर फारसी और अरेबी का असर ज्यादा है। और आज के दौर में हिंदी कल्चर को दुनिया भर में फैलाने का एक जबरदस्त जरिया बन चुकी है। सोचिए जरा, बॉलीवुड, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, जो हिंदी सिनेमा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाती है। चाहे म्यूजिक हो या फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया, हर जगह हिंदी की आवाज बुलंद हो रही है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि हिंदी की पहुंच कितनी जबरदस्त है, इसका स्ट्रक्चर कितना अनोखा है और इसका इतिहास कितना गहरा और शानदार है। तो असल में हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी सभ्यता में झांकने का दरवाजा है, एक ऐसी वाइब्रेंट संस्कृति की धड़कन है जो हजारों साल पुरानी भी है और एकदम मॉडर्न भी। और सबसे बढ़कर ये आधी अरब से ज्यादा लोगों की आवाज है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए,
आज की दुनिया जो इतनी तेजी से कनेक्ट हो रही है, उसमें हिंदी जैसी भाषा, जिसका इतिहास इतना गहरा और कल्चरल असर इतना बड़ा है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? उसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।